आदाब। न्यूज़ ज़रा 24/7 में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून साहब, जो पीआईसी नाली के मेडिकल ऑफिसर हैं। हम इनसे यही जानेंगे कि जैसे आपने हमेशा सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल होती देखी कि भोंजवा के हालात जो हैं काफ़ी मुश्किल में हैं। भोंजवा की जो हस्पताल की इमारतें हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। तो इस दौर में भी भोंजवा में ज़्यादा कोविड का असर नहीं हुआ, भोंजवा से बहुत कम केस देखने को मिले। ये सारी देन जो है इन्हीं डॉक्टरों की मेहनत है। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह की मेहनत यहाँ पे रही जिससे कोविड को फैलने में इन्होंने अपनी इस तरह की कामयाबी की कि कोविड को फैलने नहीं दिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब का शुक्रिया। शुक्रिया आपका अपने स्टूडियो में मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे भोंजवा को लेकर? इस तरह का पहाड़ी एरिया और इस तरह की खस्ताहाल बिल्डिंग है, तब भी कोविड का ये मतलब कोविड की महामारी यहाँ के लोगों को उस तरह का असर नहीं कर पाई, तो क्या रहा है? जी, ये बात सही है। जहाँ तक कोविड-19 से रिलेटेड आपने मुझसे बात पूछी, जब से ये कोविड-19 चला है तब से ब्लॉक किश्तवाड़, हेल्थ ब्लॉक किश्तवाड़ की मैं बात करूँ, वहाँ से हमें ये डायरेक्शन मिली है कि टाइम टू टाइम लोगों को जो है वो इस बात की तरफ लोगों को आगाह किया जाए कि ये किस तरह की बीमारी है और कितनी ख़तरनाक बीमारी है ये, और किस तरह से हमने यहाँ के लोगों को बचाना है। तो जब से इसकी शुरुआत हुई तो तब से जो है हमारा हेल्थ ब्लॉक जो है, जहाँ चाहे वो पीएचसी नाली हो, एनटीपीएससी पतनाज़ी हो, और जितने भी हमारे हेल्थ के अदारे हैं और जितने भी हमारे हेल्थ के मुलाजिम हैं, उनकी ये कोशिश रही है पहले से ही कि हम लोगों को इसके बारे में जो है बताएं कि वो इस बीमारी से किस तरह से बचा जा सकता है। तो पहले से ही हमने ये कोशिश की और लोगों को हमने इस बात का अवेयर किया कि इस बीमारी से जो है वो कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा, अक्सर तमाम हमारे व्यूवर्स ने देखा कि भोंजवा में हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं। भोंजवा की जो मेडिकल बिल्डिंगें हैं, जो अस्पताल की बिल्डिंग है, वो बिल्कुल खस्ता हाल है। और यहाँ की सड़क को लेकर भी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। तब भी इस तरह का काम अंजाम देना कितना मुश्किल होता है। जी, ये बात आपने सही कही। जहाँ तक हॉस्टल की बात हमने कही, पीएचसी नाली और एनटीपीएससी पतनाज़ी, ये दो जगह ऐसी हैं जहाँ पर एकोमोडेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बावजूद भी हम लोग इस चीज़ को जो है वो निभा रहे हैं। हम एक्स्ट्रा बेडिंग करके, जब भी हमारे पास यहाँ पे कोई आईपीडी के लिए पेशेंट हमको एडमिट करना होता है तो हमको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए फिर जो है हम एक्स्ट्रा एक बेडिंग करते हैं, चाहे भी हम लॉबी में उसको रखते हैं या किसी एक कमरे में ले जाते हैं या फिर बाहर वरांडा है वहाँ पे जो है हम उनको वहाँ पर बेडिंग का इंतज़ाम करते हैं, एक टेम्परेरी बेडिंग करते हैं। और उसके लिए जो है हमको कोई अब आईपीडी वगैरह या ड्रिप वगैरह लगानी हो तो उसके लिए जो है वो हम उनको वहाँ पे वो इस तरह का इंतज़ाम करते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड के दौर में क्या लग रहा है आपको, शहरों में ज़्यादा कोविड हुआ या गाँव में? देखिए, पिछले साल के मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस साल जो है वो ज़्यादा इसका असर है। तो जहाँ तक इसकी असर का ताल्लुक है तो ये जो अभी सुनने में आ रहा है और न्यूज़ में भी आ रहा है और देखने में आ रहा है कि दिल्ली और मुल्क के जितने दीगर जो शहर हैं उसके मुकाबले में जो देहातों में है वो इसका जो है कम असर देखने को मिला। जो वजह यही रही कि ये जो पोल्यूशन वगैरह का मसला है और जंगलात का जो मसला रहता है, ऑक्सीजन वगैरह का जो रहता है, वो चीज़ जो है वो देहातों में जो है वो इसका जो है वो असर उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना जो कंजस्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पे देखने को मिला। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल है, वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। अक्सर हमने सोशल मीडिया पे ये खबरें वायरल होती देखी कि एक खबर ये भी वायरल हुई थी कि 2 साल तक जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उनकी डेथ हो सकती है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, इस तरह का कोई भी बात ही नहीं है कि जो वैक्सीनेशन कराएगा तो वो फिर 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। ये तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी मुत्फिक नहीं हूँ, क्योंकि जब हुकूमत किसी तरह का किसी अपने मुल्क के लोगों को बचाने की कोशिश करती है तो वो इस तरह के वो जो चीज़ है वो उसका पूरी तरह से पहले उसका मुआयना करती है, पूरे डॉक्टर्स की टीम बैठती है, साइंटिस्ट की टीम बैठती है, फिर जाके जो है वो उस चीज़ को जो है वो किसी जगह पे उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उस बीमारी से महफूज रहें।
डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जो 18 से लेकर 45 तक की है, क्या इससे ये जो वैक्सीनेशन है इससे इम्यून सिस्टम में कोई तब्दीली आती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने के कोई चांसेस बनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं बच्चों की, ये उसी तरह से जो है वो इसका भी असर होता है। जैसे हम बच्चों को बीसीजी या पेंटावैलेंट लगाते हैं, वो इसी चीज़ के लिए लगाया जाता है कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो उस बीमारी के खिलाफ उनकी जो इम्यूनिटी जो है वो मजबूत हो जाए। तो इसी तरह से इसमें भी यही है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है, तो इसमें भी यह जो है इंसान के अंदर जब इसको हम दाखिल करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, तो उनकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ जाती है। तो जिस वजह से जो है उस बीमारी से लड़ने के लिए उसका जिस्म जो है वो तैयार हो जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर बात की जाती है ये जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं, सबसे अहम सिम्टम इसमें कौन सा है कि जिससे ये जल्द से पता चले कि ये शख्स जो है कोविड पॉजिटिव है? देखिए, इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं कोविड के, और ये अपनी ये जो वायरस है ये अपनी शक्लें बदलता रहता है। तो इसका जो कॉमन सिम्टम है जो देखा गया है वो यही है कि एक तो फीवर आ जाता है। पहले तो शुरुआत में जो थोड़ा सा बुखार रहता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बुखार जो है वो प्रोग्रेस करता है और 103 104 तक पहुंच जाता है। और जब ये डिज़ीज़ जो है वो मज़ीद प्रोग्रेस करती है, तो उसके बाद जो जो इंसान है जिसके अंदर ये जो वायरस चला जाता है, तो वो सांस लेने में उसको बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। यानी कि उसका जो हमारे खून में एक तरह का मतलब ऑक्सीजन रहता है, जब उसकी ऑक्सीजन लेवल जब उसकी वो कम पड़ जाती है, तो मरीज़ को जो है सांस लेने में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, अगर लगता है कि कोई कोविड पेशेंट जो है पॉजिटिव आ रहा है, घर में ही पता चला कि इसके सिम्टम इस तरह के, तो किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए लोगों को? हाँ, जहाँ तक होम आइसोलेशन की बात आपने कही, तो इसमें प्रिकॉशन ये है कि सबसे पहले जो ही पता चले कि मुझ में इस तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उस शख्स को जो है वो पहले अपने आप को आइसोलेट करना है अपनी फैमिली के से। तो जिस तरह से वो अपने फैमिली से जो आइसोलेट हो जाएगा, ताकि दूसरों तक जो है वो ये इस बीमारी का जो असर जो है वो ना पहुँचे। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि अगर एक शख्स बीमार है, तो उसको, क्योंकि हमारे यहाँ पे उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे जो है वो मैन पावर नहीं है, अगर खुदा न खास्ता ये डिज़ीज़ जो है वो फैलती जाएगी, तो इसीलिए हमने इस चीज़ का जो है वो खुद ही जिसके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद पाए जाएँ, तो अपने आप को आइसोलेट करें। और जो भी इस तरह की जो मेडिसिन वगैरह जो इसके लिए प्रोवाइड करके रखी हुई है, तो उसका वो इस्तेमाल करें। और बस यही है कि थोड़ा सा उसको अपने आप को आइसोलेट करना है, जिसकी वजह से दूसरों तक ये बीमारी ना पहुंचे। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा जो गाँव के लोग हैं वो टेस्ट करने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। ऐसा भी हमें सुनने में आया कि जो टेस्ट आते हैं वो अक्सर गलत आते हैं, पॉजिटिव गलत से लाया जा रहा है, इसका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि टेस्ट को जो है वो गलत लाया जाए। जो होगा वो सामने होता है, वो पूरी तरह से वो जो टेस्ट हमारे पास RAT हैं, वो पूरी तरह से उसका टेस्ट किया जाता है। तो जो भी होगा वो जो सही है, और बाकी गलत इसमें कोई चीज़ वो होती नहीं है। जिसका पॉजिटिव है वो पॉजिटिव आएगा, और जिसका नेगेटिव है वो नेगेटिव आएगा। डॉक्टर साहब, अब के हालात कैसे हैं? जिस तरह इंतज़ामिया की जाने से 50% खोलने का एक अहम एडवाइजरी जारी की कि 50% बाज़ार खोला जाए, क्या लग रहा है आपको? कुछ कोविड में कोई नरमी आई है या नहीं? हाँ, जिस तरह से अब ये हुकूमत ही जानती है, क्योंकि इंतज़ामात और इस तरह के हालात पर नज़र जो है वो हुकूमत ही रखती है, तो वही हमको डायरेक्शन देती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब उनको लग रहा है कि ये जो है कोविड जो है वो थोड़ा सा इसमें नरमी आ रही है, तो फिर जो 50% जो हमने अभी सुना कि 50% जो है वो इसमें जो है वो लॉकडाउन में कमी कर दी गई है, तो मुझे लगता है कि इसमें हुकूमत ने देखा है कि ये इसमें हालात में कुछ सुधार आ रहा है, तो उस वजह से जो है वो लॉकडाउन में जो है वो 50% जो है वो कमी की गई। आपको क्या लग रहा है गाँव के अभी के हालात कैसे हैं? जो वक्ती हालात हैं वो किस अंदाज में गुजर रहे हैं? जहाँ तक ये अगर कोविड-19 से रिलेटेड आप बात करें, तो गांव के जो हालात है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तहसील बोंजवा की, तो यहाँ के हालात, हाँ, 4-5 केसेस यहाँ पर पॉजिटिव आए थे, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि वो
हफ्ता 10 दिन के बाद जब हमने उसको उनकी रिसैम्पलिंग की, तो वो जो उनके जो टेस्ट जो बाद में जो है वो फिर से जो है नेगेटिव पाए गए। और आमतौर से हालात यहाँ पे ठीक हैं, इस तरह की कोई भी बात यहाँ पे है नहीं कि लोग जो है वो SOPs का मतलब जो है वो अच्छी तरह से मतलब पालन कर रहे हैं। जो हमने भी जो टाइम टू टाइम हम उनको ये बोलते हैं कि जब तक ना आप इस चीज़ का जो है वो SOPs को फॉलो करोगे, तो जब तक ना इस चीज़ को आप फॉलो करोगे तब तक जो है वो यहाँ पर भी हालात ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर हमें ये फ़ोन मौसूल होते हैं कि क्या जो शुगर पेशेंट है या हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज़ है, क्या उन लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए या नहीं? जी, जहाँ तक कोविशील्ड वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, चाहे वो ब्लड शुगर का पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का पेशेंट हो, या फिर किसी तरह का कोई भी हार्ट का पेशेंट हो, उनके लिए इसका वो कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये सभी के लिए है। जो भी है तो सबों को जो है वो वैक्सीनेशन करनी चाहिए। इससे यही कि इंसान के अंदर जो है वो इम्यूनिटी पावर आ जाती है किसी भी बीमारी के खिलाफ लड़ने की। डॉक्टर साहब, आखिरकार क्या मैसेज रहेगा आपको पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए? जहाँ तक मैसेज की बात है, तो मैं सभी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीनेशन है ये ज़रूर कराएं। इससे इंसान के अंदर की जो है वो इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने के लिए उनका जिस्म जो है वो तैयार हो जाता है। तो मेरा यही मैसेज है कि वो अपना SOPs को फॉलो करें। तो यही एक ज़रूरी चीज़ है इस कोविड के लिए जिससे हम इसको हरा सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे थे, खुसूसी तफसीलात से हमने बात की डॉक्टर हारून साहब से, जो मेडिकल ऑफिसर नाली हैं। इन्होंने भी यही कहा कि जो इंतज़ामिया की तरफ से गाइडलाइन दी जा रही हैं, जो SOPs हैं, उनको फॉलो करने से ही कोविड का खात्मा होगा।